ये लगभग तय है कि भारत में 9 और 10 सितंबर को हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया की दो महाशक्तियों रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी G20 में आने से इनकार कर दिया है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत आने से कतरा रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि इन दो देशों के दो राष्ट्रपति दुनिया के इतने बड़े संगठन की बैठक से गैर मौजूद रहने वाले हैं, और आखिर क्यों इनकी गैर मौजूदगी का भी भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन पर नहीं होगा कोई भी असर? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दुनिया में G20 की हैसियत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसके सदस्य देशों से ही लगाया जा सकता है। G20 में कुल 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। सदस्य देशों में है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। यूरोपियन यूनियन तो है ही। अब ये सब मिलकर कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा कुछ आंकड़ों से लगा सकते हैं कि 80% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, 60% दुनिया की जमीन और 66% दुनिया की आबादी इसी G20 के पास है। तो जाहिर है कि ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है, और अब इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। तो ये भारत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े नेता आकर दुनिया के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने वाले हैं। लेकिन न तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और न ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो कह ही दिया है कि वो तो इस बैठक में शामिल होंगे ही होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस और चीन अपने प्रतिनिधि इस बैठक में नहीं भेज रहे हैं। रूस की ओर से रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो चीन की ओर से चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन पुतिन और शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं, जबकि पुतिन चीन जाकर शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको समझना कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। चीन की भारत से क्या अदावत है, किसी से नहीं छिपी है। डोकलाम विवाद के बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते कभी सामान्य हो नहीं पाए हैं। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने जो नया नक्शा जारी किया है, उस पर भारत की ओर से सख्त ऐतराज जताया ही जा चुका है। हालांकि चीन तब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। ऐसे में भारत के ही एक हिस्से को अपने नक्शे में जगह देने के बाद भी चीन के राष्ट्रपति भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे, इसमें तो संदेह है। लिहाजा शी जिनपिंग ने खुद ही भारत से दूरी बना ली है, क्योंकि उनकी भारत में मौजूदगी के दरमियान भारत ने सवाल उठा दिया तो दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में शी जिनपिंग की बोलती बंद हो जाएगी, और ये उनके लिए असहज करने वाली स्थिति होगी। बाकी जोहानिसबर्ग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की जैसी मुलाकात रही है, उसे किसी भी मायने में बहुत बेहतर तो नहीं ही कहा जा सकता है, क्योंकि चीन ने इस मुलाकात के बाद अरुणाचल वाला नक्शा जारी करने की हिमाकत की थी। लेकिन शी जिनपिंग के भारत न आने की इकलौती यही वजह नहीं है। दूसरी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका और चीन के रिश्ते में कितनी तल्खी है, ये दुनिया जानती है। बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप के जमाने से ही अमेरिका और चीन के बीच जो रिश्ते बिगड़े हैं, वो सुलझ नहीं पाए हैं। शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच आखिरी मुलाकात नवंबर 2022 में बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में ही हुई थी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। ऐसे में शी जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि वो भारत नहीं आ रहे हैं। रही बात पुतिन की, तो यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़कर पुतिन ने दुनिया के तमाम देशों को अपना दुश्मन बना रखा है। चीन के अलावा शायद ही कोई ऐसा बड़ा देश है जो रूस से हमदर्दी दिखा रहा है। अमेरिका ने तो खुले तौर पर यूक्रेन का साथ देकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल ही रखा है, और पुतिन को भी अब समझ में आ ही गया है कि यूक्रेन के खिलाफ जो जंग उन्होंने शुरू की थी, उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। तो ऐसे में रूस को ज़रूरत है मदद की, और वो मदद उसे सिर्फ चीन से मिल सकती है। इसलिए पुतिन भारत में आकर चीन जा रहे हैं, ताकि शी जिनपिंग से मिल सकें और अपने लिए यूक्रेन के खिलाफ कुछ मदद मांग सकें। रही बात भारत में हो रहे G20 की, तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी धरती ही हमारा परिवार है, और इस परिवार में शामिल होने के लिए भले ही पुतिन या शी जिनपिंग न आए, लेकिन अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्राज़ील तक के तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत के मेजबान बनने के लिए तैयार हैं। भारत के मेहमानों में सबसे बड़ा नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का।
इसके अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज अल सऊद, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्काल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के मेहमान हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, ब्राजील के प्रधानमंत्री लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक योल भी भारत के मेहमान बनने वाले हैं। इनके अलावा यूरोपियन यूनियन से यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला बोन डेन लेयर भी भारत की मेजबानी स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने और भी 9 देशों के नेताओं को अपने यहाँ G20 समिट में मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है जो G20 का हिस्सा नहीं है। उदाहरण के लिए भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सैंचेज, यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद और ओमान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और सुल्तान हैथम बिन तारिक के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव सैयद असद बिन तारिक अल सईद भी भारत आ रहे हैं। बाकी तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल अजय माथुर, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल जिलबर्ट फोसन हाउंगबो, IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB के प्रेसिडेंट मतात्सुको अस्कुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTA को डायरेक्टर जनरल नोबोजी ओकोंजो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रस एडम गैब्रियस भी G20 शिखर में शरीक होने के लिए भारत आ रहे हैं। इसके अलावा और भी तमाम लोग हैं जो 9 और 10 सितंबर को भारत का मेहमान बनने को तैयार है और भारत भी तैयार है इन सब की मेज़बानी के लिए। इसलिए भले ही पुतिन और शी जिनपिंग न आए, लेकिन इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के वो ताकतवर लोग शिरकत कर रहे हैं जिनकी मौजूदगी से उम्मीद है कि G20 सम्मेलन भारत के लिए इतना तो सार्थक होगा ही कि जिसके लिए भारत को हमेशा याद किया जाता रहेगा। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।